उत्तर प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों की विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खासकर चंदौली जिले में 50 से कम बच्चों वाले 96 स्कूलों को नजदीकी संसाधन युक्त विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद अभी बंद हो रहे स्कूलों की इमारतों में आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं को शिफ्ट किया जाएगा, जहां 3 से 6 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा होगी। वहीं कुछ भवनों को लाइब्रेरी के रूप में भी उपयोग में लाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को बेहतर वातावरण और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं मिले। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन शिक्षक संघ ने इस कदम का विरोध किया। उनका कहना है कि 2 से 3 किलोमीटर दूर स्कूलों में बालिकाओं को भेजना सुरक्षित नहीं होगा। साथ ही इससे शिक्षकों की भर्तियां भी प्रभावित होंगी। शिक्षक संघ का कहना है कि नियमों के अनुसार प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए, जिसका यह प्रस्ताव उल्लंघन करता है। फिलहाल प्रशासन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर विरोध भी तेज हो रहा है। श्रेयांशी। श्रेयांशी, ये पता है कि आपका जो है ये विद्यालय जो है अब ये बंद किया जा रहा है। अब आपको जो है प्रसिद्धि विद्यालय जो है बहादुरपुर में जो है इस विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है। सारे लोग वहीं पर जाना पड़ेगा और आपको भी जो है वहीं पर जाना पड़ेगा। तो क्या विचार है आपका? सर नहीं जाना। नहीं जाएंगे? अपने माता पिता को बताएं ये बात? यस सर। तो माता पिता क्या कहते हैं? नहीं जाना है। नहीं जाने के लिए? तब फिर क्या करेंगे? फिर सर दूसरे जगह एडमिशन होगा, किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन होगा। तो यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जो है निश्चित तौर पर जो है इस विद्यालय को छोड़ करके वो नहीं जाना चाहते हैं। और वो अभिभावक का भी ये कहना है कि जो है अब अगर वो ये विद्यालय अगर मर्ज कर दिया जाता है तो किसी दूसरे विद्यालय में तुमको नहीं जाना है, वहां पर नहीं जाना है, किसी दूसरे विद्यालय में जाकर के अपना नाम लिखाकर तुम वहां पर पढ़ सकती हो। है तो वो डर के मारे बच्चे हमारे यहाँ संख्या एकदम 0 सी हो गई। मतलब जो बच्चे आ भी रहे थे वो भी आना बंद हो गए। तो फिर हम लोग परेशान हुए। तो मैं कल परसों फिर गांव में गया कि जिससे मेरे जब विद्यालय में बच्चे नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। तो हम गए दोबारा गांव में, बच्चों से आश्वासन दिया कि नहीं चलो अभी कुछ नहीं हुआ है, चलो जैसा होगा तुम लोग के लिए बेहतर होगा। गवर्नमेंट अगर गाड़ी की व्यवस्था करेगी तो गाड़ी से जाना होगा, अभी घबराने की बात नहीं है। जो भी हमारी सरकार व्यवस्था करेगी तो अच्छा करेगी। ऐसा कुछ लेटर वगैरह जो है आपको खंड शिक्षा अधिकारी या बीएसए की तरफ से कुछ मिला? ऐसा कुछ नहीं, बस एक पेयरिंग का जानकारी मिला। शासनादेश के थ्रू हमें बताया गया कि जो हमारे यहाँ 100 बच्चों के ऊपर आईसीटी गवर्नमेंट हमारी सरकार जो है हर विद्यालय के अंदर जो है स्मार्ट क्लास और बच्चों को जो नई नई तकनीक से शिक्षा है उसे देना उसका प्रोग्राम है। तो हमारे यहाँ 100 बच्चे से कम है, तो वो सारी चीजें हमारे यहाँ गवर्नमेंट के उसमें नहीं आ रहा है। तो सर ये बताइए कि आपके यहाँ जो है जैसे सरकार की जो बात है कि जो है जिस विद्यालय में 50 से कम की संख्या होगी उसको जो है मर्ज किया जाएगा, तो कितनी संख्या है इस समय आपके? हमारे यहाँ फिलहाल अभी 31 बच्चे हैं, 31। और हम लोग अभी स्कूल चलो अभियान चल रहा है। तो स्कूल चलो अभियान में हमारे बहुत से गार्जियन से बात हो चुकी है और हम लोग जाने वाले हैं, कल जाएंगे। और आज भी हम लोग प्रयास थे, तो उम्मीद है कि 50+ हो जाएंगे। 50+ तो हम अगर मान लीजिए 50+ अगर हो गया, अगर आपका 50+ हो गया या 60 हो गए, 65 हो गए, अब तो वैसे स्थिति में तो जब ये शासनादेश जब सरकार ने उसको जारी किया था, इसका जो इसका निरीक्षण जब किया होगा और पाया गया होगा कि यहाँ पर 50 से कम बच्चे हैं, तो वो तो जियो जो है लागू हो गया है कि भाई अब जो है अब उसको पेयरिंग करा दी जाएगी। अब ऐसी स्थिति में पेयरिंग का आदेश आने के बाद में फिर आप जो है 60 बच्चे अगर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो है आप रैली निकालते हैं या बच्चों से गार्जियन से बात करते हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं, तो फिर जो है फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सरकार की जो देखिए हमारा लक्ष्य ये है, हम तो टीचर हैं, हमारा काम है पढ़ाना और वो काम करें और प्लस नॉमिनेशन जो हमारे विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा हो तो वो हम प्रयास करें। तो उसके थ्रू हम प्रयास कर रहे हैं। अब आगे जो होगा वो हमारे उच्च अधिकारी जो होंगे वो निर्णय लेंगे। अब हम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जानकी कुमारी। जानकी, पता है ये विद्यालय आपका बंद करके जो है उसको बहादुरपुर में भेजा जा रहा है, वो आपको पता है? हाँ। कब, कितने दिन हो गया पता हुए? 2-3 दिन। 2-3 दिन। किसने बताया था आपको ये बात? सर जी। तो क्या कहे सर जी, क्या बोले? सर जी बोले कि बंद हो जाएगा स्कूल, आपको जाना होगा वहाँ पे। तो फिर क्या सोचा आपने?
सर जी नहीं। नहीं जाएंगी तो फिर तब आप वहां जाएंगी नहीं और ये स्कूल बंद होने वाला है, तो फिर कैसे फिर पढ़ेंगे बच्चे? आप वहां जाना नहीं चाहती और ये स्कूल जो है सरकार बंद करना चाहती क्योंकि आप 50 से कम बच्चे हैं, तो क्या करेंगे फिर स्थिति में? मम्मी पापा का क्या कहना है? नहीं कि वहां नहीं जाना है, यही रहना है। तो एक ये मतलब कहीं ना कहीं एक ये है यहाँ से जो कुछ इलाका सुनसान हो जाता है, सुनसान पड़ जाता है। हाँ, रास्ता सुनसान और ये बच्चियां हैं। हाँ। और तो फिर एक समस्या है। हाँ। लेकिन हमें हम लोग से कहा ये भी जा रहा है कि गाड़ी की व्यवस्था होगी, क्या होगी। अब ये तो समय के पर ही है, अभी तो नहीं है फिलहाल। तो अभी आगे क्या होता है। तो यही जो है चंदौली जिले के अंतर्गत जो आने वाला जो गांव है कुंडा खुर्द जो नियांता ब्लॉक के अंतर्गत आता है और ये वही प्रसिद्ध विद्यालय है जो इसको अब बगल वाले गांव बहादुरपुर में इसकी पेयरिंग करा दी गई है। और पेयरिंग करने के लिए जो है अभी मार साहब ने बताया है कि जो है ऐसा शासनादेश प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है कि जो है अभी इसको क्लोज कर दिया जाए और यहाँ के बच्चों को शिक्षण सामग्रियों को और रसोइयों को टीचरों को जो है वहां पर ले जाकर इसको जो है पेयर करा दिया जाए, वहां पर ले जाकर के उनको जो है ज्वाइनिंग करा। जी अभी किसी प्रकार का कोई जो है बता रहे हैं किसी प्रकार कोई आदेश ऐसा नहीं आया हुआ है जो है। पेयर मीन्स होता है जोड़ना, मर्ज अलग वर्ड है और पेयर अलग वर्ड है। तो शुरू में जो हमें महानिदेशक शिक्षा का आदेश था हम लोगों ने पढ़ा, उसमें था जो मैंने आईसीटी और स्मार्ट क्लास की बात थी, वो 100 से जहाँ ज्यादा बच्चे हैं वहां पे देने की बात थी। तो हमारे विद्यालय में 100 से कम थे तो यहाँ तो आता नहीं, तो ये बच्चे उस शिक्षा से वंचित रह जाते। तो इनको वहां पे पेयर किया गया कि ये हमारे बच्चे जो स्मार्ट क्लास है, आईसीटी है या नई तकनीक है, उससे वो ये भी बच्चे रूबरू हों, इनको वहां दिखाया जाए। हफ्ते में 1-2 दिन का वहां पे टाइम टेबल प्रोग्राम लगे, इस तरह की बात थी। अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए बहुत सी चीजें आ रही हैं, अखबार में कुछ पढ़िए वो कुछ पढ़िए। तो आप बोलिए बताइए आप जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे? नहीं सर। नहीं जाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कल्पना यादव। कल्पना यादव, कहाँ घर आपका है? सर कुंडा खुर्द। कुंडा खुर्द में। तो कुंडा खुर्द जो है वो वहां से आप वहां नहीं बहादुरपुर नहीं जाएंगे? नहीं सर। तो अपने मम्मी पापा को बताया, पता चला है? बताया? हाँ सर बताए। तो क्या कहे वो? बोले कि नहीं कहीं और एडमिशन करा लेना, वहाँ पे मत पढ़ना। वहां पढ़ा। ठीक। तो कहीं ना कहीं एक समझ सकते हैं कि जो गार्जियन जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी का कहना है और सर का भी कहना है कि ऐसा कि वो जो रास्ता है वो कुछ सुनसान सा पड़ता है। बहादुरपुर का जहां पर ये विद्यालय को उसको मर्ज कराया गया है वो वहां पर थोड़ा सा कुछ सुनसान पड़ता है, रास्ता काफी दूरी पड़ता है। लगभग अगर कुंडा खुर्द के ये बच्चे हैं, कुंडा खुर्द की अगर बात करें तो कुंडा खुर्द से लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। उसी डिस्टेंस को पार करके जो है बच्चे वहां पर पहुंचेंगे, तब जाकर के वो शिक्षण को वो प्राप्त करेंगे। लेकिन अब समझिए कि जो है 3 किलोमीटर का आना, 3 किलोमीटर जाना काफी लंबा समय चला जाता है और जिसमें जो है अब जो गार्जियन है, इनके अभिभावक जो हैं वो इसकी सहमति उनको प्रदान नहीं कर रहे हैं, जिससे बच्चे वहां पर जाएं और जाकर के पढ़ें। और बच्चों के अंदर खुद एक ये बात है कि नहीं, एक विद्यालय जो है हमारे गांव का है और हम लोग अपने गांव में रहते हैं और इसी विद्यालय में पढ़ेंगे, इसको छोड़ करके वो नहीं जाना चाहते। लेकिन अब सरकार का जो आदेश है कि जो जहां पर 50 से कम की संख्या है ऐसे विद्यालयों को किसी नजदीकी विद्यालय में जो है वहां पर उसको मर्ज कर दिया जाए। वो क्लास में जो है कुछ क्लास में चलते, क्लास की स्थिति जो है सर जरा साहब ये देखिए कुछ क्लास हम देखना चाहते हैं, क्लास की स्थिति में क्या है समय? एक मिनट, ये बंद रहता है। ये अभी जो संख्या हमारे यहाँ कम हो गई वो सर ऐसे हुआ ना कि ये जो बच्चों को मैं ले जाने लगा तो जिससे डर के मारे और जो बच्चे आते थे तो वो भी नहीं। ये तो संपर्क करने के बाद इतने बच्चे आए हैं, उम्मीद है कि कल से और हमारे यहाँ संख्या बढ़ेगी। और ये बच्चे कल आप आए होते तो हम शायद आपको जवाब भी नहीं दे पाते। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर आए जरा सा। अब आप समझ सकते हैं कि ये वो पूरा कमरा है जहां पर बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं। अब ये कमरा अगर विद्यालय अगर बंद हो जाता है तो ये जो ब्लैक बोर्ड है वो पूरी तरह से वीरान हो जाएगा, ये डेस्क और बेंच जो है वो पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। कुछ यहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनके यहाँ बैग वगैरह रखे हुए हैं और ये डेस्क बेंच है जहां पर टीचर जो है यहाँ पर आते थे और बच्चों को यहाँ पर आकर के उसको पढ़ाते थे। अब यहाँ पर जो है अब स्कूल अगर बंद होता है, अगर इसकी पेयरिंग जो है किसी नजदीकी विद्यालय में अगर कराई जाती है तो आप समझ सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल पूरी तरह से वो वीरान हो जाएगा। और
क्या लगेगा, यहाँ का माहौल किस तरीके का होगा। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक बाल अधिकार का जो है एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। ये बोर्ड जो है बाल अधिकार के लिए है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आपको देना है। अब अधिकार तो देना है, लेकिन अब ये है कि सरकार का जो एक मानक है कि ऐसे प्रसिद्धि विद्यालय जिसमें 50 की संख्या है वही चलेंगे, और अगर उससे कम की संख्या है तो किसी दूसरे विद्यालय में उसको मर्ज करा दिया जाएगा। ये भी विद्यालय है, आप समझ सकते हैं कि हमारे सरकार का जो विशेष जो मंत्रिमंडल है या देश के प्रधानमंत्री वगैरह है, इस पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ये सब सारी चीजें यहाँ पर बोर्ड पे वॉल राइटिंग करके लिखी हुई है। और यहाँ पर जो है ये पूरा डेस्क, इसके पहले मैं यहाँ पर आया था और 5 महीना 6 महीना पहले मैं आया था यहाँ पर, तो जहाँ चोरी की गई थी और यहाँ पर जो कुछ वायरिंग वगैरह किया गया था वो वायरिंग वगैरह भी काट दी गई थी, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। और अब जो है इस विद्यालय को पूरी तरह से वो अब बंद किया जा रहा है। हालांकि सरकार जो है जो जिले के जो भी संबंधित जो अधिकारी होते हैं यहाँ पर भी उसका पूरा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ था, किसी प्रकार कोई समस्या होने पर आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और ये पूरा विद्यालय था और जहाँ पर हम यहाँ पर आए हुए थे, और इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से मायूस है, शिक्षक मायूस हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चों का कहना ये है कि हम लोग यहाँ को छोड़ करके उसको बहादुरपुर में हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे और हम लोग यहीं रहेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि बच्चे जाना नहीं चाहते हैं और जो है जो सरकार का जो जियो है, जो आदेश है वो ये है कि 50 से अगर कम की संख्या है तो उसको विद्यालय को नजदीकी विद्यालय में उसको मर्ज करा दिया जाए। तो अब देखना ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर जो है ऐसे में फिर सरकार क्या नया नियम लेती है, नहीं लेती है, या जो अभिभावक हैं उनके जो है वो बच्चों से ये कह रहे हैं कि जो है तुमको किसी अन्य विद्यालय में जाकर के नाम लिखा लो या किसी प्राइवेट विद्यालय में नाम लिखा लो और उस विद्यालय में वहां पर उतनी दूरी पे मत जाओ। क्योंकि अब ये समझ सकते हैं कि प्रसिद्धि विद्यालय में पढ़ने का तात्पर्य है कि जो गार्जियन अभिभावक होते हैं वो उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं कि किसी प्राइवेट विद्यालय में जाकर के वहां के फीस को वो वहन कर पाए। लिहाजा जिसको ध्यान में रख करके जो है वो किसी प्रसिद्धि विद्यालय में बच्चे का नाम लिखवाते हैं। लेकिन अब वो जो है नए सरकार के नए जियो के हिसाब से जो है विद्यालय को मर्ज किया गया है बहादुरपुर में। अब बच्चे वहां पर जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विकास कुमार के साथ कुंडा खुर्द के इसी प्रसिद्धि विद्यालय में इस समय यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो आइए यहाँ पर जो हमारे पीछे जो है एक शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो उनसे जो है ये भी जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पर 50 की संख्या से बच्चे कम हुए क्यों, जिसको लेकर के जो सरकार ने ये आदेश निकाल दिया। सर क्या कहना चाहेंगे, जो है आखिर यहाँ पर क्या मानते हैं कि 50 से कम की संख्या आखिर यहाँ पर हुई क्यों? सर उसके कारण ये रहे कि यहाँ पे आप आए होंगे तो रास्ता नहीं है। ये अभी तो आप चले आए, अभी ये ज्यादा बारिश होती तो हम लोग जूता उतार के हाथ में, अब बच्चे और टीचर सारे लोग अपने हाथ में जूते लेके तब तो विद्यालय में आते हैं। और कभी हम लोग अपने साधन, जैसे मैं बाइक से आता हूँ तो मेरी बाइक तो विद्यालय पर आ नहीं पाएगी, वो हमेशा बाहर ही वो रोड पे खड़ी रहती है। कभी कभी उसमें बहुत बाहरी लोग नुकसान भी पहुंचा देते हैं, तो पैदल बनवाने जाना पड़ता है वहाँ पढ़ाओ बहादुरपुर। तो एक तो वो समस्या थी। दूसरा, ये विद्यालय अभी बाउंड्री हुआ है, इसके बाहर आप हैंडपंप पाएंगे, तो वहाँ पे लोग जो है कोई मर जाता था तो आते थे बाल बनवाना, पिंडदान करना, या इस तरह की भूत शैतान तरह की। जब आउट ऑफ पूरा गांव से बाहर है तो उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे जैसे कभी कोई लड़की हमने प्रार्थना कराया और कभी उसको चक्कर भी आ गया, तो वो एक मानसिकता की अंधविश्वास कि वहाँ पे तो उधर भूत शैतान है, तरह तरह की बातें, जबकि वो सही नहीं है। हम बच्चों को काफी मतलब हम लोग समझाते हैं इसके लिए। और अब यही सब कारण था। और हम लोग गांव में, तो क्या बाउंड्री के पहले, बाउंड्री जब नहीं था तो यहाँ पर जो है गांव का पिंडदान वगैरह जो है हाँ बहुत अभी भी होता है, अभी भी होता है। लेकिन अब बाउंड्री हो गई तो वो हैंड पाइप बाहर हो गया, जबकि समरसेबल लगा हुआ है उसी हैंड पाइप में
लगा हुआ है समरसेबल। दूसरा ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है और देखिए बरसात के समय में पूरा पानी भर जाता है। बाढ़ के इसलिए दिनों भी में कारण है शायद। बाढ़ के दिनों में एकदम पूरा ये बच्ची के सर से ऊपर पानी बहता है और आने जाने के लिए समस्या बहुत है। बहुत देख ही रहे हैं, अभी तो बारिश हो जाए, खेत में धान दोनों तरफ बो दिए जाएं और वो दोनों लोग पानी भर लें किसान, तो पता चलता है कि आने लायक नहीं रहता। अब ये सारी समस्याएं हैं और दूसरी चीज हम लोग गांव में जो बच्चे स्कूल हैं इधर, तो आसपास 2-3 प्राइवेट स्कूल भी हैं। अब जैसे प्राइमरी में हमारे यहाँ 25 बच्चे हैं। अब 25 बच्चे में प्राइवेट वाले भी हैं, 4-5 स्कूल वाले, हम भी हैं उसी में। तो हम तो बहुत से बच्चों को लेके आते हैं। बहुत से बच्चे भाई गार्जियन कुछ प्राइवेट में भी चले जाते हैं, कुछ उस स्कूल में, कुछ अदर स्कूल में। लेकिन इसीलिए यहाँ पे संख्या हम लोग के लाख मैं घर घर जाता हूँ, ये लिस्ट लेता हूँ वहाँ से प्राथमिक विद्यालय से और बच्चों से ये पूछ लें, आप ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ कि इनके घर जाके इनके माता पिता से एक लोग से कई दिन जाता हूँ कि आप एडमिशन कराओ। ये बच्चे आए भी हैं उसी हमारे जाने के बाद, पूछ ले हर बच्चे से। मैं उनके घर गया और वो आए हैं हमारे यहाँ। लेकिन जब वहाँ संख्या कम है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी संख्या कम होगी। तो सर का कहना यह है कि यहाँ पर ये जो प्रसिद्धि विद्यालय था, एक संख्या कम होने का कारण जो है, एक ये जो है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो रास्ता दिखा दे, बिल्कुल कच्चा है। इस कच्चे मार्ग से हो करके जो है वो जो शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं वो इसी कच्चे मार्ग से हो करके वो आते हैं और इसके वजह से ये बरसात के समय में पूरा रास्ता जो है खराब हो जाता है और जलमग्न हो जाता है। एक प्रमुख कारण ये है। दूसरा प्रमुख कारण इन्होंने ये बताया है कि ये जो बाउंड्री नहीं थी, तो बाउंड्री जब खुला था ये विद्यालय जो है, तो इसमें गांव के जो लोग आते थे कुछ पिंडदान वगैरह करना या अपना जो है जो भी कुछ अंधविश्वास जैसे कुछ भूत या कुछ ऐसी सामग्रियां यहाँ पर लाकर छोड़ देते थे और उसमें कुछ प्रेयर के समय कुछ बच्चे या कुछ बच्चियां गिर जाती थी, तो उसको लेकर के जो है ये अंधविश्वास फैल गया कि नहीं, इस विद्यालय में जाने पर जो है वो तबीयत खराब होते हैं या और भी तमाम चीजें होती हैं, जिसको लेकर के जो है एक अंधविश्वास लोगों के अंदर जो है ये हो गया है और लोग जो है इस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजना जो है नापसंद करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से सर का कहना है कि यहाँ पर जो छात्र संख्या है वो 50 से कम हो गई है। चंदौली जिले के नियामताबाद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांव है कुंडा खुर्द और कुंडा खुर्द का ये पीछे प्रसिद्धि विद्यालय है। उसी प्रसिद्धि विद्यालय के जाने वाले कच्चे मार्ग पर इसमें हम खड़े हैं। मैं बता दूं कि जो है सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे प्रसिद्धि विद्यालयों को मर्ज करा दिया जहां की संख्या 50 से कम है। तो ये विद्यालय में जो है उसकी संख्या जो है 50 से कम होने पर जो है इस विद्यालय को मर्ज करा दिया गया है नजदीकी विद्यालय बहादुरपुर में इस विद्यालय को मर्ज करा दिया गया। यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं थी, जो भी शिक्षण सामग्री चीजें थी और बच्चों के साथ में, रसोइयों के साथ में सारी चीजें जो है यहाँ पर उसको मर्ज करा दिया गया है। और उसका कारण मुझे ये ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे स्थान पर विद्यालय है, समझ सकते हैं कि ये जो है पूरे खेत में है और ये खेत में जो है आने जाने का कहीं से कोई मार्ग नहीं है और मार्ग न होने की वजह से जो है यहाँ पर छात्र संख्या कम होना लाजमी है। नाम है आपका? श्रेयांशी। श्रेयांशी, ये